तो हेलो दोस्तों, दीपा टेलर में आप फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ 32 साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग। इसके लिए मैंने मैन फैब्रिक बिछा लिया है 2 फोल्ड करके, और ये मैंने 10 इंच पे रख लिया है, 10 इंच लिया है। और इसी के बराबर मैंने लाइनिंग भी रख लिया है इसके ऊपर। इसे भी हमें 10 इंच का ही लेना है। अब हम एक साथ कटिंग करते हैं, बैक साइड की कटिंग हम एक साथ करते हैं और फ्रंट पार्ट की कटिंग हम पहले अस्तर पे कटिंग करते हैं, फिर मेन फैब्रिक पे कटिंग करते हैं। अब हम निशान लगा लेंगे। मुझे रेडी साइज चाहिए 13.5, तो मैंने 15.5 इसका लेंथ लिया है, लंबाई में मैंने 15.5 लिया है। और शोल्डर मैं रखूँगी 5 इंच का, 5.5 इंच का शोल्डर रखूँगी। और आर्म होल भी मैं 5.5 इंच का ही रखूँगी। थर्टी टू साइज़ का 4x1 पार्ट होता है 8 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, और हाफ इंच लूजिंग के लिए रखा है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। और इधर से मैं 3.5 इंच पे टिकन के लिए, बैक साइड डार्ट के लिए मैंने निशान लगाया है, और इसका निशान मैं 5.5 इंच पे दूंगी। और यहाँ से मैं अगर 3.5 इंच लिया है तो ऊपर से भी मैं 3.5 इंच पे ही निशान लगा के बराबर से देना होगा। और यहाँ से हमें 1 इंच रखना है, और 5.5 का आधा जो होता है हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। और इसको स्केल से ये हो गया हमारे आर्म होल की कटिंग का शेप। और बैक साइड में हम 2 इंच के आसपास गला रखेंगे। और बैक डीप है 10 इंच, 3.5 इंच पे बैक डीप देने के लिए बोला है। इस स्केल के जरिए हम डार्ट लगा देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बैक कटिंग। ये हो गया हमारा बैक पार्ट की कटिंग। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है।
ब्लाउज़ का डिज़ाइन कुछ बैक में इस तरह से बनेगा। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें बैक साइड की जो अस्तर है उसको हमें ले लेना है। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये 32 साइज़ का छोटा साइज़ का है, तो हम एक ही साथ अस्तर और मेन फैब्रिक को रख के कटिंग करेंगे। अभी इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक को बिछा लिया है। बैक साइड में मैंने 10 इंच लिया था, तो यहाँ पे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। ये मैंने 12 इंच लिया है, 2 या 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो ये मैं 11.5 इंच पे रख रही हूँ और अस्तर को भी मैं 11.5 इंच पे ही यहाँ पे रख लूँगी। अब हम बैक साइड के जो बैक पार्ट है हम इसके ऊपर रख लेंगे। हमें इसके ऊपर रख लेना है। और हमें नीचे से हमें 1 इंच रखना है और इधर से हमें 1.5 इंच के आसपास रखना है, क्योंकि डबल कटोरी ब्लाउज़ में हुकाई में थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लगता है। और इसी तरह से आप भी अगर कटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा बढ़िया ब्लाउज़ बनेगा। अब हमें करना क्या है, हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे शोल्डर का और इसका निशान लगा लेंगे। फिर इसको हमें उठा लेना है। जैसे कि यहाँ से हमें 7 इंच आ रहा है, यहाँ से हमारा 7 इंच आ रहा है, तो यहाँ भी हम 5.5 इंच रखेंगे आर्म होल के लिए। और यहाँ से हमें 1/2 इंच कम कर देना है। क्योंकि ये फ्रंट साइड की आर्म होल शेप होगा और यहाँ से हमें 1 इंच रखना है। इसका जो आधा होता है उस पे निशान लगा के और यहाँ से हमें 1 इंच रखना है। फिर इस तीनों निशानों को हमें ऐसे मिला देना है। फिर यहाँ से हम लेंगे फ्रंट पार्ट के गले का निशान, जो 7 इंच पे लिया है मैंने, और इसको ऐसे शेप दे देंगे। फिर यहाँ से हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे
यहाँ से भी हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से हमें 4 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से यहाँ तक 4 इंच का निशान लगाना है। फिर यहाँ से हमें 1.5 इंच रखना है और ये वाले निशान से हमें ये वाला निशान जोड़ देना है और यहाँ से यहाँ हमें 2.5 इंच तक रखना चाहिए। अब हमें कटोरी का निशान लगा लेंगे और ये हो गया हमारा बेल्ट का निशान। ये जो है एक्स्ट्रा हमें निकाल देना है। फिर यहाँ से हमें 1/2 इंच रखना है और 3 इंच तक हमें यहाँ पे एक निशान लगा लेना है, यहाँ तक। तो ये हो गया हमारे फ्रंट साइड की ड्राफ्टिंग। अब हम कटिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग रेडी। तो अभी हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गया है। जो ब्रा कट का नीचे का जो पार्ट होता है 4 वाला, वो हम अभी बनाएंगे। अब कैसे बनाते हैं, तो इससे पहले इसे हटा लेते हैं। फिर इसका भी हम नाप लेंगे। ये 7.5 इंच का है, तो हमें 7.5 इंच का ही बनाना होगा। हम यहाँ से कपड़ा कटिंग कर लेंगे 2 पीसेस। पहले हमें 7.5 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। और इसको 2 फोल्ड करके और यहाँ से हम रखेंगे 3.5 इंच और यहाँ से हम रखेंगे 3 इंच। फिर इसको यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। और अभी एक साइड से हमें और कम कट कर देना है। और यहाँ नीचे से भी हमें इस तरह से कुछ काटना है। तो ये हो गया हमारे इसके नीचे का जो है कटिंग, ये इसके नीचे आएगा। और मेन फैब्रिक के हम पहले अस्तर पे कटिंग कर लेंगे, सेम साइज का 2।
फिर हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारे दोनों पार्ट कटिंग। अब हम इसको ऐसे एक रख के इसके ऊपर दोनों का कटिंग कर लेंगे। थोड़ा बड़ा से ही कटिंग करेंगे, बाद में हम जब सिलेंगे तब हम इसके बराबर सिल लेंगे और एक्स्ट्रा निकाल देंगे। अभी हम थोड़ा बड़ा ही काट रहे हैं इसके साइड से। अभी ये हो गया हमारा रेडी। ये कुछ इस तरह से बनेगा और ये दोनों पार्ट, एक इधर ऐसे आएगा। इस तरह से कुछ इसका कटिंग होगा। अब हम इसको ऐसे रख लेंगे। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने कपड़ा को फोल्ड करके रख लिया है और 10 इंच का मुझे स्लीव चाहिए, तो मैंने 11 इंच पे निशान लगाया है। हाफ इंच ऊपर की तरफ सिलाई होगा और नीचे हाफ इंच सिलाई होगा। और 11 इंच पे मैंने इधर से निशान लगाया और इधर से मैंने 9 इंच पे निशान लगाया और इस स्केल से एक निशान लगा लेंगे। इधर से मैंने 11 इंच लिया है और इधर से मैंने 9 इंच लिया है और इधर से मैं 3.5 इंच पे इसको डाउन करूँगी। वैसे तो 9 इंच नहीं चाहिए हमें, 8.5 इंच चाहिए, तो मैं 8.5 इंच पे ही निशान लगा लिया। और ये तो इस तरह से कटिंग होगा। तो ये हो गया हमारे स्लीव कटिंग। अब हम मेन अस्तर में रख के इसका एक एक निकाल लेंगे। और इसी तरह से मैंने हुकाई के लिए भी कपड़ा कटिंग कर लिया है। ये मैंने हुकाई के लिए कपड़ा पर कटिंग कर लिया है। मैंने थोड़ा बड़ा से ही कटिंग किया है, बाद में जब लगाऊंगी तो मैं इसके साइज़ का कटिंग कर लूँगी। तो ये कपड़ा छोटा पड़ रहा था तो मैं इसमें जॉइन लगाऊंगी। और ये हुकाई के लिए बन गया है हमारा। ऑलरेडी हमारा सारा ब्लाउज़ की कटिंग हो चुका है। तो ऑलरेडी हमने सारा पार्ट कटिंग कर लिया है। ये हमारे दोनों दो पार्ट है और ये बेल्ट वाला पार्ट है, बाकी ये कटोरी वाला पार्ट है। तो इसको हम एक साथ रखेंगे। और ये हो गया हमारे बाजू वाला पार्ट। और पहले हम हुकाई का कपड़ा रखेंगे इसके ऊपर, फिर हम ये स्लीव रखेंगे। और ये जो है ये टिप बॉटम के लिए है, जो हमें राइट साइड में लगानी होती है। तो ये हम नीचे ही रखेंगे।
और इसके ऊपर हम इस तरह से रख लेंगे। फिर हमारी ब्लाउज़ की कटिंग रेडी हो चुकी है। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।